नमस्कार। मैं सासाराम शहर की पुरानी जीटी रोड, ये पुरानी जीटी रोड है जिस पर मैं खड़ा हूँ। पुरानी जीटी रोड को चौड़ीकरण इसलिए किया गया ताकि यहाँ पर लोगों को आने जाने में कष्ट न हो। देखिए यहाँ तक इस सड़क को फैलाया गया है, यहाँ तक इसको बनाया गया है। ये पुरानी जीटी रोड का भाग है, यहाँ से वहाँ तक इसलिए इसका विस्तार किया गया ताकि लोगों को आने जाने में कष्ट न हो। लेकिन किस तरह से लोग इस पथ पर आवागमन कर रहे हैं वो तस्वीर मैं दिखाऊंगा। उससे पहले मैं एक आपको कुछ लोगों से बातचीत कराकर ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या कुछ चल रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग भी पैसा देते हैं ठेला लगाने के लिए? जी सर। कितना देते हैं? 10 रुपए। प्रत्येक दिन देते हैं? हाँ सर, 10 रुपए प्रति दिन। किसको देते हैं? नगर पालिका। देखिए, नगर पालिका को ये 10 रुपया प्रतिदिन, 10 रुपया इनसे नगर पालिका के लोग लेते हैं। आपको भी पैसा देना पड़ता है? 10 रुपए 10 रुपए। देखिए ये 10 है और 10 रुपया का 10 रुपया इनसे लिया जाता है। बाकायदा इस पर ठेला जो लगाते हैं इसके लिए यही वो नगर निगम का ये रसीद है। देखिए जिसको नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है। और 10 रुपया इसलिए लिया जाता है कि पुरानी जीटी रोड पर इन लोगों के द्वारा ठेला लगाया जाता है। सोचिए कुछ, देखिए आपको भी देना पड़ता है पैसा। देखिए रोज 10 रुपया कूपन देते हैं और भी लाठी लेके मार मार के भगाते हैं कि अभी पैसा दो नहीं तो ठेला हटाओ। रंगदारी करते हैं, टमाटर दो, अगर पावर दो तो नहीं देते तो कल हटाओ नहीं तो ठेला तेरा उलाट देंगे। में ले जाते हैं लोग, लहा उसी भी झोला में भर के ले जाते धमका कर। पैसा नहीं देते हैं, नहीं, इसी तरह से लेकर चले जाते हैं। उजी लेता है और ज्यादा धांधली करते हैं। भैया हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाए? हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ जाए? सोचिए, यही नहीं 10 रुपया तो लेते ही हैं, इनका टमाटर और इनका सब्जी भी भर कर ले जाते हैं नगर निगम के कर्मी। जैसा ये कह रही हैं, फुटपाथी विक्रेता हैं और इसी के सहारे इन लोगों का जो है चलता है, खर्च चलता है, घर के बच्चे का जीविका जो है इसी से चलता है। सोचिए कितना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। 10 रुपया तो लेना ही है आपको, लेकिन उसके बाद में भी जो यहाँ का जो सामान है, टमाटर है, मिर्चाई है, जो भी है उसको उठा कर लेकर चले जाते हैं। सोचिए किस तरह से रंगदारी किया जा रहा है नगर निगम के कर्मियों के द्वारा। अब ये नगर निगम के कर्मी की रंगदारी नहीं है तो और क्या है भाई? आप 10 रुपया ले ही रहे हैं, इसके बाद में भी सामान भी लेकर जा रहे हैं। हम तो सुना करते थे कि जंगल राज में इस तरह के लोग कार्य करते थे, लेकिन नीतीश जी के राज में भी इस तरह का हो रहा है, जहां सरेआम सरकारी कर्मी इस तरह का गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब महिला के साथ जिस तरह से लोग कर रहे हैं, इससे साफ लग रहा है कि क्या कुछ चल रहा है। बात वो नहीं है, दरअसल बात यह है कि इस सड़क को इसलिए विस्तारित किया गया ताकि लोग इस पर चल सके। जब सड़क को विस्तारित किया गया, ये सारे दुकानदार सड़क पर दुकान लगाए हुए हैं। सड़क जो है नगर निगम के अधीन नहीं आता है, जबकि सड़क का कार्य जो है, अगर इसका एक ईंट लगाना हो या एक यहाँ गिट्टी बिछाना हो तो ये कार्य या तो पीडब्ल्यूडी जिसकी सड़क हो उसके द्वारा किया जाता है, या जो संबंधित विभाग है उसके द्वारा किया जाता है। फिर नगर निगम किस आधार पर इन दुकानदारों से पैसा ले रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर नगर निगम के क्षेत्र में ये आता ही नहीं है, क्योंकि ये पथ है। आपके क्षेत्र में तो बहुत ऐसे भाग आते हैं, लेकिन जब सड़क पर कोई दुकान लगा रहा है, इस दुकान की मरम्मती आप, इस सड़क की मरम्मती आप नहीं कराते हैं, आपके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है, फिर भी आपके द्वारा शुल्क क्यों लिया जाता है? इसका मतलब कि आपके द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरी बात, अगर आप पैसा ले ही रहे हैं इन लोगों से, जब इन लोगों से पैसा ले ही रहे हैं तो फिर अतिक्रमण के समय इन्हें यहाँ से हटा क्यों रहे हैं? जब आप पैसा ले रहे हैं, वैध रसीद दे रहे हैं, जब ये वैध हैं दुकानदार, तो जब अतिक्रमण हटाने के जब अतिक्रमण हटाने अधिकारी आते हैं, पुलिसकर्मी आते हैं, तो फिर इनके सामानों को फेंका क्यों जाता है? यह भी सवाल है। आखिर आप दोहरी नीति क्यों अपना रहे हैं? आप एक तरह से इनको रसीद दे रहे हैं कि आप यहाँ ठेला लगाइए, अपना कारोबार कीजिए, और जब भी कोई अधिकारी आते हैं या जब भी अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जाता है, उस समय इनके ठेले को पलट दिया जाता है। सोचिए कि एक तरफ आप अगर ये अवैध तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो फिर अवैध व्यक्ति से आप शुल्क क्यों ले रहे हैं? का जो भी कार्य होता है, चाहे मरम्मती का कार्य हो, विस्तारित करने का कार्य हो, नगर निगम के द्वारा नहीं किया जाता है। सोचिए कि ये नगर निगम है, बिना सेवा उपलब्ध कराए उसके द्वारा सेवा शुल्क लिया जा रहा है, और सेवा शुल्क वही लेता है जब आपके द्वारा सेवा उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन जब आप सेवा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं तो फिर सेवा शुल्क क्यों ले रहे हैं? कुछ लोग हैं जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि नगर निगम के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो कितना सही है। अच्छा, एक चीज बताइए, ये सड़क है और इस सड़क को इसलिए चौड़ा किया गया ताकि लोगों को आवागमन में परेशानी हो, लेकिन आज भी देखते हैं कि लोग आवागमन के दौरान जूझते रहते हैं, उन्हें कई तरह की समस्याएं आती है। यहाँ पर सड़क पर ठेला लगाने वाले लोगों से यहाँ पर 10 रुपया, जिसे बताया जा रहा है कि 10 रुपया लोग ले रहे हैं,
ये जो कार्य किया जा रहा है वो कितना सही है? देखिए, ये तो सरासर गलत है। चूँकि जब ये धर्मेंद्र कुमार जी आए थे यहाँ पर, तो लोगों में आशा जगी थी कि ये अतिक्रमण मुक्त कराएँगे। लेकिन ठीक इसके विपरीत देखिए, आप सामने देख सकते हैं कि ये समाहरणालय रोहतास का गेट है और उसके ठीक सामने रोड पर आप देख सकते हैं कि एक गाड़ियाँ लगी हुई हैं, रोड पर लगी हुई हैं, और ये सब्जी का दुकान भी सब रोड पर लगी हुई हैं। और ये लगवाने का काम जो है, मैं समझता हूँ कि ये डीएम और यहाँ के नगर आयुक्त ही लगवा रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि जब वो पैसा ले रहे हैं, रसीद काट रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर अतिक्रमण खुद ये करवा रहे हैं और फिर जनता को जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ये परेशानी खुद अतिक्रमण बढ़ा करके परेशानी ये खुद यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं, नगर आयुक्त हैं, ये खुद दोषी हैं और ये परेशानी पर परेशानी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये जो नीतीश सरकार की जो बात करते हैं कि न्याय के साथ विकास, यहाँ कहीं न्याय नहीं है, यहाँ सिर्फ अन्याय ही अन्याय है। और इसके साथ और मैं क्या कहूँ, देखिए ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि एक महिला कैमरे के सामने बोल रही है कि हमसे 10 रुपया तो लिया ही जाता है, मेरे सामान को भी जबरदस्ती उठाकर यहाँ के नगर कर्मी ले जा रहे हैं, नगर निगम के कर्मी ले जा रहे हैं। अगर ये न्याय के साथ विकास है तो फिर जंगल राज में क्या हो रहा होगा, क्या होता होगा? अगर इसको न्याय के साथ विकास कहते हैं तो जंगल राज में क्या होता होगा, इसकी कल्पना किया जा सकता है। देखिए हमारे साथ परमेश्वर जी हैं, पार्ट 2 है, ये जंगल राज का पार्ट 2 है। परमेश्वर जी हैं, ये शायद किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, चाहे जो भी हो, अभी आम नागरिक के तौर पर यहाँ खड़े हैं। ये जो स्थिति है, जिस तरह से महिला बता रही है कि हमसे पैसा भी लिया जाता है, मेरा सामान को जबरदस्ती उठाकर ले जाया जाता है, ये कितना गंभीर मामला है? सुनिए, हम लोग पहले 20 साल पहले इस चीज़ को देखते थे कि ठेला वाला के पास आता था पुलिस, डंडा मारता था और 20 रुपया ले लेता था, पॉकेट में रख लेता था। वही चीज़ फिर शुरू हो गया। ये जंगल राज पार्ट 2 का कहानी शुरू हो गया। सरकार जब हम लोग की थी, भाजपा की सरकार थी, जब हम लोग नीतीश के साथ थे, तो धर्मेंद्र कुमार यही डीएम थे। सरकार पर पदाधिकारी का डिपेंड करता है मोनोपोली। यही डीएम थे धर्मेंद्र कुमार कि किसी का यहाँ के विधायक के पर फाइन कर करके और पैसा वसूल कर लिए थे। और आज वही सरकार बदल गया तो देखिए, रोड पर सामने रोड पर बीचे रोड पर गाड़ी खड़ी हो रही है और कोई तरह की चिंता नहीं है सरकार को। ये सरकार पर डिपेंड करता है कि पदाधिकारी को कैसे डील किया जाए। आज सरकार हम लोग को विपरीत हो गया और पदाधिकारी वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन धारा बदल गया। धारा बदल गया। सोचिए कि अभी यहाँ है, आप मान लीजिए यहाँ जो स्थिति देख रहे हैं, ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई हम सड़क पर खड़ा कर रहे हैं, हमसे 10 रुपया लिया जाता है, और जब अतिक्रमण हटाने का समय आता है तो हमारे सामान को यहाँ से हटा दिया जाता है। यह कितना सही है? इसमें प्रशासनिक व्यवस्था जो है वही गड़बड़ है। इन लोगों का क्या दोष है? इन लोग तो रोजी रोटी के लिए ठेला लगाएंगे, लेकिन इसमें सरकार की दोष नहीं कहा जाएगा। पिछले सरकार में भी ये लोग लगाते थे, नीतीश के टाइम में ये भाजपा के साथ थे तो भी लगाते थे, अब नहीं है तो भी लगा रहे हैं। इसमें हम कैसे कहेंगे कि सरकार चेंज हुआ है तब हुआ है? ऐसा नहीं है। सरकार चेंज हो ना हो, लेकिन ये सड़क है चलने के लिए, इस पर चलने के लिए सड़क इसलिए बनाया जाता है कि सड़क पर चले लोग। लेकिन इन लोग का व्यवस्था करे कि कहाँ हम लोग बेचें, इन लोग के प्रशासन इन लोग के मदद करे तब ना। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? पब्लिक को दिक्कत तो है। देखिए, इनका इशारा है कि आप वेंडिंग जोन बनाइए, क्योंकि आपके यहाँ बहुत से वेंडरों की पहचान की गई है। बहुत ऐसे वेंडर हैं जिनकी पहचान हो चुके हैं, उनको एक तरह से सर्टिफिकेट भी जारी कर चुके हैं कि आप नगर निगम के वेंडर हैं। इसके बाद में भी अगर उनको आप जगह नहीं दे रहे हैं, आप कोई कार्य उनके लिए नहीं कर रहे हैं, तो फिर पैसा क्यों ले रहे हैं? इसका मतलब कि सारा का सारा पैसा एक तरह से भ्रष्टाचार के माध्यम से इस खजाने को भरने की कोशिश की जा रही है। जो भी पैसा लिया जा रहा है वो एक अवैध तरीके से अपने कोष को भरने का काम किया जा रहा है नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा। सोचिए कि यहाँ से चले जाइए, जब आप वेंडर जो नहीं बना सकते हैं, जब इनके लिए कोई सेवा उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, तो फिर सेवा शुल्क क्यों ले रहे हैं? लोगों को कष्ट पहुंचाकर आप सेवा शुल्क लेंगे, ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का नियम है? आखिर सासाराम शहर में नियम के अनुसार काम होगा या नहीं होगा? सासाराम में नियम के पालन कराने के लिए अधिकारी हैं या नहीं है? सोचिए, देखिए यहाँ पर समाहरणालय है, सामने में देखिए समाहरणालय के सामने में ये स्थिति दिखाई दे रही है। आखिर ये जाए तो जाए कहाँ जाएंगे ये वेंडर वाले? कहाँ जाएंगे ये सब्जी बेचने वाले? आखिर इन्हें अगर आप इनसे पैसा ले रहे हैं तो सवाल यही है कि आप जब अतिक्रमण हटाने का ड्रामा जो करते हैं वो ड्रामा मत करिए। इनका यहाँ पर रहने दीजिए।
यहाँ पर ये आप पैसा ले रहे हैं तो कम से कम जब अतिक्रमण हटाने का समय आता है तो फिर छोड़ दीजिए। आप तो पहले आप 10 रुपया ले रहे हैं, इनको एक रसीद दे रहे हैं कि भाई हमारे आप हमको टैक्स दे रहे हैं। कहीं ऐसा होता है कि जो टैक्स देने वाला है उसके साथ इस तरह का व्यवहार हो, उसको अतिक्रमणकारी बता दिया जाए। नगर निगम के कारनामे और कार्यों के कारण पूरा शहर जो है वेंडर जोन में तब्दील हो गया है और जितने भी अधिकारी हैं वो मशगूल हैं। सामने में कलेक्ट्रेट दिखाई दे रहा है, कलेक्ट्रेट के गेट पर एक अगर बाइक खड़ा हो जाए तो बाइक की चालान कट जाएगी, लेकिन इस सड़क के किनारे हजारों बाइक खड़ी है। यहाँ के न डीटीओ सुनने वाले हैं, न परिवहन के कोई अधिकारी सुनने वाले हैं। सारे लोग मर रहे हैं, जूझ रहे हैं, लेकिन किसी को चिंता नहीं है। चिंता सिर्फ इतना ही है कि हमारा स्थान सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित आवागमन कर सकें। सासाराम शहर के जितने लोग हैं वो लाख परेशानी में जूझते रहे, उन्हें किसी तरह का कष्ट हो उसे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको पैसा चाहिए, वो पैसा चाहे जनता के कष्ट देकर आए या उगाही करके आए या महिला के साथ जो जबरदस्ती करके आए, पैसा आना चाहिए और हमारा जो है खजाना भरना चाहिए। सासाराम के पुरानी जीटी रोड से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।